शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों का सच, सक्षमता परीक्षा पास करे बिहार के नियोजित शिक्षक या फिर रिजाइन करे और हेडमास्टर एग्जाम पेपर लीक का सच। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप तमाम शिक्षक साथियों के लिए खबरों का सच लेकर। दो अहम बिंदु है जिस पर इन दिनों बहुत ही विस्तार पूर्वक खबरें चल रही है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर आज के हम वीडियो में खुलासा करेंगे। इससे पहले कि खबरों के सच के रूप में आप सभी के बीच हम अपने तथ्य को प्रस्तुत कर सके, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं बिहार के वो तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा अभी तक नहीं दिए हैं या फिर सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। दोस्तों, उन सभी के लिए ये खबर है और चारों तरफ यह खबर व्यापक रूप में चल रही है कि 27 जून 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के संबंध में सुनवाई हुई थी। दोस्तों, उस सुनवाई के क्रम में खबरों में ये चलाई गई थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह आदेश पारित हुआ है और उन्होंने तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश के रूप में यह खबर चलाई गई थी कि तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं या फिर सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उन तमाम शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही होगा। खबरें ये चलाई जा रही थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज महोदय द्वारा यह कहा गया था कि शिक्षक या तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करे या फिर रिजाइन दे दे। यह भी कहा गया था कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये खबर चलाई गई थी विभिन्न मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, चारों तरफ ये खबर चलाई गई थी, जिसके बाद शिक्षकों के मन में यह ऊहापोह की स्थिति बन गई थी कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सक्षमता परीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है और तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण ही होना पड़ेगा। दोस्तों, इसके संबंध में हम आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी, सिर्फ व सिर्फ विभिन्न मीडियाओं के द्वारा इसे भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया था। सीधे और स्पष्ट लहजे में कह दिया जाए दोस्तों, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिर्फ एक कहना था कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बिल्कुल जारी रहेगा। उनका सिर्फ ये फैसला था और इसके आधार पर उन्होंने नियोजित शिक्षकों से जुड़े सक्षमता परीक्षा से संबंधित केस को खारिज कर दिया था। इसके बाद कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई थी, भले ही मीडिया के द्वारा इसे भ्रामक रूप दिया गया, जिसके कारण तमाम शिक्षकों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गई कि अब तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में भाग लेना ही पड़ेगा और उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा, अन्यथा अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, हम बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के पास उतना वक्त नहीं होता कि किसी भी बिंदु पर व्यापक तौर पर और विस्तार पूर्वक वर्णन करें। बहस के मुद्दे पर न्यायाधीश महोदय की ओर से अपनी तर्क रखी जा सकती है, लेकिन कोई अन्य बिंदु जो तार्किक नहीं है उस पर ज्यादा विश्लेषण उनके द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि उनके पास इतना समय का अभाव होता है। एक एक दिन में प्रतिदिन सैकड़ों केस को उन्हें देखना पड़ता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो भी माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था सक्षमता परीक्षा से संबंधित, वह जारी रहेगा, वह लागू रहेगा। यानी माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से यह न्यायाधीश आया था कि शिक्षकों के विचार पर यह निर्भर करता है कि उनकी मर्जी है तो वो नियोजित शिक्षक बने रहे, इसके लिए वो सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है। और जो शिक्षक राजकर्मी बनना चाहते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, एक बात हम कहना चाहेंगे, हम ये नहीं कहते कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए। लोग जो सवाल करते हैं कि नियोजित शिक्षकों के पास वो क्षमता नहीं है, नियोजित शिक्षकों के पास वो कुशलता नहीं है, जिसके कारण शिक्षक परीक्षा में बैठना नहीं चाहते हैं, इसे चुनौती देना चाहिए। लेकिन हम उन शिक्षकों के लिए भी कहते हैं कि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिनके आंखों में समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जिनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, माउस या कलम पकड़ते ही उनके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, ऐसे शिक्षक परीक्षा में असफल भी हो जाएंगे तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर परीक्षा में नहीं भी बैठेंगे
तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का यह आदेश मिल चुका है कि शिक्षक चाहे तो नियोजित बनकर ही अपनी पूरी सेवा काट सकते हैं और शिक्षक चाहे तो राजकर्मी बनकर अपनी पूरी सेवा निभा सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्पष्ट हो गया कि जो भी खबर चलाई गई थी तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही होगा, वह भ्रामक सिद्ध हुआ है और शिक्षकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सक्षमता परीक्षा को कहीं से भी अनिवार्य नहीं बनाया गया है। बस शिक्षकों के अपनी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो सक्षमता परीक्षा में भाग ले, उसमें सफल हो। अगर मर्जी नहीं है तो वो नहीं भी भाग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, आइए हम दूसरे बिंदु पर बातें करते हैं, हेडमास्टर एग्जाम और हेड टीचर एग्जाम। दोस्तों, हम दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले 28 जून 2024 को प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा हुई थी। उसके बाद 29 जून 2024 को प्रधान शिक्षक पद की परीक्षा हुई थी। दोस्तों, इसी बीच खबर ये चलाई गई थी कि 28 जून 2024 को आयोजित हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और यह खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चलाई गई और प्रिंट मीडिया में भी चलाई गई। दोस्तों, प्रश्न पत्र लीक के मामले उजागर हुए थे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक परीक्षा सेंटर से। लेकिन इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि जब उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया तो उनका प्रश्न पत्र फटा हुआ मिला था, जिसके आधार पर उन्हें शक हुई थी कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और पहले ही क्वेश्चन को देखकर अन्य अभ्यर्थियों को इसका लाभ पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत हेडमास्टर परीक्षा जो 28 जून 2024 को आयोजित थी, मुजफ्फरपुर के एक सेंटर पर ये मामले उजागर हुए थे। लेकिन जो खबर चली उसके आधार पर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई और उन्होंने इस पर विस्तार और गंभीरता पूर्वक छानबीन की। वहां के जिलाधिकारी महोदय ने 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया और उन्हें 28 जून 2024 को ही शाम तक वक्त दिया गया कि आखिर प्रश्न पत्र लीक हुए थे या फिर नहीं हुए थे। इसकी सच्चाई का रिपोर्ट 28 जून 2024 के शाम तक निश्चित रूप से दिया जाए। और उन्होंने भी मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब के क्रम में कहा था, यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो गया कैंडिडेट्स को। और जैसे अभी हम लोग वैसे जो प्रिलिमिनरी तौर पे जो अभी जांच करवाए हैं, एसडीओ, एसडीपीओ और एडीएम, 3 लोग इसमें जांच करके शाम तक रिपोर्ट देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पैकेट में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें शायद एयर वगैरह भर गया था। हवा भर जाने के कारण थोड़ा सा वो एक जगह पर मतलब उसमें आप कहेंगे कि निशान आ गया था, फट जैसा गया था। तो इसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति व्यक्त की, तो फिर हम लोगों ने उनको समझाया और समझा करके फिर सब लोगों को सारी बातें बताई गई और फिर वो लोग एग्री हो गए। सब लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम भी दे रहे हैं और एक 3 सदस्यीय समिति बनी हुई है जिसमें एसडीओ है, एसडीपीओ है और अपर समाहर्ता है। तो तीनों लोग आज शाम तक रिपोर्ट भी दे देंगे। इसको हम लोग पीपीएससी को कम्युनिकेट भी कर देंगे। तो कुछ कंफ्यूजन के कारण जो है यहाँ पर थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी, तो हम लोग समय से आ गए थे और हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम भी कैंडिडेट को दे दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन सर से भी बात हुई थी, तो जितना समय उनका नुकसान हुआ है वो अतिरिक्त समय हम लोगों ने दे दिया है। अब सब लोग शांति से रिपोर्ट करें। दोस्तों, उधर 3 सदस्यीय कमेटी का भी रिपोर्ट आ गया और इसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि प्रश्न पत्र कहीं से भी लीक नहीं हुए थे, इसलिए शिक्षकों को हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये खबर भी झूठी साबित हुई है कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे। शिक्षकों का भ्रम जायज था, क्योंकि उनके सामने फटे हुए प्रश्न पत्र मिले थे। इसके लिए उन्होंने गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड में लाया। वे तमाम अभ्यर्थी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, जिन्हें अपने बिंदुओं पर किसी भी समस्या पर आवाज उठाने का संदेश दिया है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं 29 जून 2024 को आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक पद की परीक्षा। हम इसके बारे में कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में यह शांतिपूर्ण तरीकों से यह परीक्षा संपन्न हो चुकी है और कहीं से भी कदाचार के मामले सामने नहीं आए हैं। 91% अभ्यर्थियों ने भाग लिया, वहीं 9% अभ्यर्थी इस परीक्षा से अनुपस्थित रहे। अब इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं और यह खबर चलाई जा रही है कि सामान्य कोटि का कट ऑफ लगभग 100 के आसपास जाने की उम्मीद है, वहीं अन्य आरक्षित वर्गों का कट ऑफ 75 से 80 जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमारा कहना है और जो हमारा विश्लेषण कहता है कि क्वेश्चन इतना टफ पूछा गया था, उसके आधार पर जो भी अभ्यर्थी जो मुख्य रूप से आरक्षित कोटे के अंतर्गत आते हैं, वो अगर अपने पेपर में क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो वो सुरक्षित जोन में है।
क्योंकि हेड टीचर की परीक्षा में हम आपको बताते चले कि सीट भी खाली जाएंगी, अभ्यर्थियों की संख्या कम रह जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि 40,000 पद हैं और जिसमें आधे सीटों पर महिला शिक्षिका प्रधान शिक्षिका बनेगी। निश्चित रूप से आधे सीट यानी 20,000 सीट महिला शिक्षिकाओं के लिए ही सुरक्षित हो गए हैं, तो शेष बच जाते हैं 20,000 सीट। इन्हीं 20,000 सीटों में अन्य सामान्य कोटि के साथ साथ अन्य सभी कोटियों के शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसके क्रम में हम कहेंगे कि महिला शिक्षिकाओं के लिए निश्चित रूप से सीट खाली जाएंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। महिला शिक्षिका में अगर आरक्षित वर्ग में कोई महिला शिक्षिका है तो वो अपने आप के भविष्य को सुरक्षित मान करके चले, उनका प्रधान शिक्षक बनना तय माना जा रहा है। वहीं दोस्तों आरक्षित वर्ग में विशेष रूप से एससी और एसटी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि वो अभ्यर्थी अगर हड़ताल पार कर लिए हैं तो वो तमाम अभ्यर्थी भी सुरक्षित जोन में पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों सामान्य कोटि की बात कर ली जाए तो ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, 75 कट ऑफ जाने की ज्यादा संभावना है और 75 कट ऑफ वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बिल्कुल ही सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, उनको प्रधान शिक्षक के रूप में मौका अवश्य मिल सकता है। अन्य दोस्तों पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बातें कही जाए तो पिछड़ा वर्ग के तमाम अभ्यर्थी 60 अंक अगर ले आते हैं तो वो तमाम अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ले। वहीं दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में हम कह दें तो वो अगर 55 मार्क्स भी अगर ले आते हैं तो वो तमाम अभ्यर्थी भी सुरक्षित जोन में पहुंच जाएंगे। तो ये रहा प्रधान शिक्षक पद का विश्लेषण। दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने दिन रात एक करते हुए कठिन परिश्रम किए और इस परीक्षा में भाग लिए हैं, उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सभी सफल हो और एक एक पद प्रधान शिक्षक से भर जाए। ये थे आज के खबरों के सच का विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।